हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम कंटिन्यू करेंगे वेगाबॉन्ड मांगा का सेकंड योशी का आर्क चैप्टर 194 कयोटो सेलिब्रिटी से। इस अमेजिंग मांगा को लिखा है ताकेहिको इनोने। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेगाबॉन्ड मांगा की वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर है, जहां से आप इस मांगा की वीडियोस को देख स्टोरी आर्क को समझ सकते हैं। चैप्टर 194 की शुरुआत कयोटो से होती है, जहाँ जोटारो और ओत्सु पहुंच चुके हैं, जिन्होंने मुसाशी के लिए अफवाहें सुन ली है। जोटारो के लिए ये प्राउड मोमेंट है कि उसका मास्टर मुसाशी कितना महान बन चुका है, जो ओत्सु के कहने पर भी शांत नहीं हो रहा है। जोटारो खुश है कि मुसाशी ने शिजुरो को मार दिया। वो खुद भी इस एक्साइटमेंट की कपकपी को महसूस कर रहा है। वो सबको ये बताना चाहता है कि मुसाशी ही उसका मास्टर है कि तभी ओत्सु की आंखें फट जाती हैं। उसे भी डेंशिचिरो का नोटिस दिखाई देता है। उसे भी उसके बचपन के दिन याद आते हैं, जब वो ताकेजो के साथ खेला करती थी। ताकेजो तब भी वैसा ही था, अपने मुंह से मछली पकड़ लिया करता था। ये वो दिन थे जब उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं हुआ करता था, और अब उन्हें हर जगह मुसाशी के लिए चैलेंज वाले बोर्ड ही दिखाई दे रहे हैं। ओत्सु जोटारो को बताती है कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो लोग कभी कयोटो में आएंगे। उन्हें लगा था कि वो कभी मियामोटो विलेज को छोड़ेंगे ही नहीं। ओत्सु को ख्याल आता है कि जब वो अपने गांव में थे, ताकेजो तब भी गांव वालों के लिए मुसीबत ही था, और आज भी वही सब चल रहा है। लोग तब भी उससे नफरत करते थे, और अब इन नोटिस को देख वही नफरत उसे अब भी दिख रही है। वो कैसे आगे बढ़ रहा है, फिर चाहे उसका रास्ता कितना ही संकरा क्यों ना होता जाए, क्या वो अब भी आगे बढ़ेगा? वही मुसाशी कोइत्सु के पास है। वो जाहिर नहीं कर पा रहा है कि वो कोइत्सु का कितना एहसानमंद है उसे जगह देने के लिए। जो कोइत्सु कहते हैं बस मेरे साथ एक चाय पी लो, और मुसाशी पूरी की पूरी चाय वहीं गटक जाता है। कोइत्सु को लगा कि उन्हें मुसाशी के लिए ड्रिंक लाना चाहिए था, जबकि मुसाशी ड्रिंक को संभाल नहीं पाता। कोइत्सु फिर कहते हैं कि योशिका फैमिली का हेड गुजर चुका है। उन्हें नहीं पता कि मुसाशी ने उसे मारा है भी या नहीं। उस दिन जब मुसाशी ने उस स्किल स्वॉर्ड्समैन के साथ लड़ाई लड़ी और उसकी जान ली, उसके अंदर जरा भी ब्लड थर्स्ट नहीं था। वो बस खुद से खून ऐसे साफ कर रहा था मानो खुद का पसीना पोंछ रहा हो, जो मुसाशी को भी हैरान करती है। कोइत्सु फिर कंटिन्यू करते हैं कि सिर्फ आंसू ही उस ऑरा को धो सकता है। वो मुसाशी की स्वॉर्ड की तरफ इशारा कर पूछते हैं कि क्या मैं उसे देख सकता हूँ, जिस पर मुसाशी को कोई दिक्कत नहीं होता। कोइत्सु उसकी स्वॉर्ड का मुआयना कर कहते हैं कि इस स्वॉर्ड में कोई भी सिग्नेचर नहीं है, जिस पर मुसाशी भी मजाक करता है कि ये स्वॉर्ड आप पर जच रही है। ये तो कोइत्सु ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी मुसाशी कुछ नोटिस करता है कि कोइत्सु अपने कंधे को चेक कर रहे हैं। उन्हें लगा कि जैसे इस स्वॉर्ड ने उसके कंधे को काट दिया है। वो मुसाशी को बताते हैं कि उनका नाम कोइत्सु होनामी है। उनका परिवार पीढ़ियों से स्वॉर्ड को तेज करता आया है। अब उन्होंने भी इस काम को छोड़ दिया है। वो स्वॉर्ड को रखते हुए बताते हैं कि शायद उन्होंने मुसाशी की ब्लड थर्स्ट महसूस की थी जब वो मिले थे। अगर वो जरा भी हिले होते तब तो उनका हाथ गया था। उन्हें थोड़ा झिझक महसूस हो रहा है, लेकिन वो भी मुसाशी का वॉर फेस दिखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो काफी खूबसूरत होगा। मुसाशी को नहीं मालूम कि क्या कहें। क्या ये बंदा मुसाशी को समझ भी रहा है? और बातें वहीं छोड़ वो वहाँ से कहीं जाना चाहता है। जो कोइत्सु के पूछने पर बताता है कि यहाँ एक जगह है रेनिगेन, वो उसे देखना चाहता है। कोइत्सु उसे फिर आगाह करते हैं कि तुम्हारा नाम बोर्ड पर है, बाहर मत जाओ, आखिर तुम काफी फेमस हो चुके हो, जो मुसाशी ने अब तक महसूस नहीं किया है। आफ्टर ऑल वो सो जो रहा था। मुसाशी को फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, और ना ही उसे इससे कोई दिक्कत होने वाली है, कम से कम अब तक तो नहीं, जिससे इत्तो और सेकुशाई का भूत भी एग्री करते हैं। मुसाशी को अब भी याद नहीं आ रहा है कि आखिर वो शिजुरो से जीता कैसे। शायद ये उसकी लिमिट है कि वो कितनी जल्दी जीत सकता है। और मुसाशी हवा में ही इत्तो और सेकुशाई के भूत को हटाते हुए चला जाता है। वो कयोटो की सड़कों में बेफिक्री से गुजरता हुआ जा रहा है, जिससे लोग अब मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। उसका प्लान कहीं छुपकर रहने का नहीं है। वो कोई अपराधी नहीं है, और ना ही कोई उसका चेहरा जानता है। फिर भी लोग उसे देख घबरा रहे हैं, उसकी ऑरा को महसूस कर रहे हैं। वो जिनके सामने से गुजरता है वो सभी वही महसूस कर रहे हैं। मुसाशी का कॉन्फिडेंस और ऑरा अपने चरम पर तो है ही, और वो रेनिगन पहुंच जाता है। मुसाशी का पीछा कर कुछ रोनिन भी वहां चले आते हैं, जिन्हें महसूस कर मुसाशी पलट कर देखता ही है कि उनकी वहीं फट जाती है। लेकिन मुसाशी के लिए अभी रेनिगन इंपॉर्टेंट है। वहीं कहीं और एक रेस्टोरेंट में कुछ लोग बात कर रहे होते हैं कि योशिका जल्दी फाइट बैक करेगा। क्या डेंशिचिरो की फाइट की डेट फाइनल हुई? कहीं ऐसा तो नहीं योशिका अपना मान सम्मान को छोड़ देंगे? मुसाशी ने वाकई उनके फैमिली हेड को मार दिया है, जो वहाँ बैठा जियोन तोजी भी सुन ही रहा होता है, और उन्हें आवाज देकर उनसे सब कुछ बताने को कहता है। वहीं मुसाशी रेनिगन में है। उसे देख कुछ रोनिन को शक होता है कि जरूर ये मुसाशी ही है। यही वो जगह है जहाँ पर उसकी और डेंशिचिरो की लड़ाई होगी। जरूर ये यहाँ चेक करने आए हैं, और इसके माथे का बैंडेज उसके और शिजुरो की लड़ाई के कारण ही होगा। ये उन्हें काफी कूल लगता है। उन्हें लगता है कि अगर वो मुसाशी को सिर को ले जाए तो वो भी फेमस हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतनी तो किसी में हिम्मत नहीं है। मुसाशी भी ये भाव उनकी ओर बढ़ता है, जिसे यू करीब आता देख उन सबकी फट जाती है। लेकिन मुसाशी की नजरें उन पर ही फोकस है, और वो सभी अपनी भलाई समझते हुए उसका रास्ता छोड़ देते हैं। आफ्टर ऑल सबको अपनी जान प्यारी है। मुसाशी को भी वहाँ नींद आने लगती है, तो वो वहाँ से चला जाता है। वही माता हाची भी अपने सफर पर है। उसे भूख लगती है, तो वो वहाँ एक रेस्टोरेंट में चला जाता है, जहाँ पर भी मुसाशी की ही बात चल रही होती है।
जहां अब भी अटकलें ही लगाई जा रही हैं कि मुसाशी और डेंजीचिरो में कौन ज्यादा स्ट्रांग है। माताहाची उनकी बात सुनकर उनसे पूछता है कि ये मियामोटो मुसाशी जो है वो स्ट्रांग है क्या, जो उन्होंने भी सुना है कि वो बहुत स्ट्रांग है, इतना कि अकेले ही योशिका फैमिली से लड़ ले, जो कि हो ही रहा है। और उन्होंने सुना है कि ससाकी कोजिरो भी यहीं आसपास है। माताहाची उन्हें बताता है कि कोजिरो की अभी शुरुआत ही है कि तभी उनमें से एक बताता है कि कोजिरो बहरा है। ये सुनते ही माताहाची घबरा जाता है। माताहाची का भांडा उनके सामने फूटने ही वाला था और अब माताहाची को भी पता चल गया कि ससाकी कोजिरो बहरा है। उसने भी असली ससाकी कोजिरो के सर्टिफिकेट देखे हैं। उसे भरोसा नहीं होता कि वो इतना अमेजिंग हो सकता है, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो देखता है कि योशिका उनकी ही तरफ आ रहे हैं। ये है डेंजीचिरो जो उनके ही सामने से गुजर जाता है। उन्हें खिड़की से देख उन लोगों को डेंजीचिरो स्ट्रांग दिखता है और अब डेंजीचिरो का दीदार होने के बाद उन्हें लगने लगा है कि शायद मुसाशी हार जाएगा। डेंजीचिरो दिखने में ही डरावना लग रहा है। तभी होटल की लेडी उन्हें बताती है कि उन्हें माताहाची का भी पेमेंट करना होगा क्योंकि वो वहां से भाग गया है। माताहाची जानता है कि डेंजीचिरो उसका चेहरा पहचानता है। अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तब तो जिंदा जला देंगे। ये भी हो सकता है कि उसका चेहरा बदल चुका है, लेकिन अगर उन्होंने उसे पहचान लिया तो क्या, उसे कयोटो आना ही नहीं चाहिए था। तभी वो किसी के पास से गुजरता है जिसे देख एक बार तो वो भी पलट कर देखता है। वहीं डेंजीचिरो के रास्ते में उसकी मुलाकात मुसाशी से होती है, जिसे डेंजीचिरो तभी पहचान लेता है और मुसाशी को देख उन सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उएदा की आंखों के सामने शिजुरो का चेहरा तुरंत ही आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल ही रहा होता है कि डेंजीचिरो उसे वहीं रोक लेता है। आखिर वो ऐसा तो नहीं है जो मुसाशी भी सामने खड़ा देख ही रहा है। डेंजीचिरो आगे बढ़ उससे पूछता है कि उसका भाई कैसा था, मेरा भाई लड़ाई में कैसा था। उसके मन में भी गुस्सा है जिसे अभी के लिए वो रोक ही रहा है। मुसाशी उनसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, मेरी हालत देख समझ नहीं आता कि वो कैसा होगा। वो तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग था, जो कम से कम अपने भाई के लिए डेंजीचिरो भी उम्मीद कर ही रहा था। कि तभी जियोन तोजी भी वहां पहुंच जाता है, जो दिखने में ही काफी गुस्से में लग रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले वो जिस रेस्टोरेंट में बात कर रहा था उन लोगों के योशिका के मजाक उड़ाने के लिए वो उन्हें वहीं काट कर रख देता है। रेस्टोरेंट का मालिक उनकी और अपनी जगह की ये हालत देख बताता है कि वो लोग योशिका का मजाक उड़ा रहे थे। तब एक आदमी जो नशे में धुत था वहां खड़ा हुआ, वो शैतान था, वो इंसान हो ही नहीं सकता। अभी के लिए मुसाशी उन दोनों के बीच फंसा हुआ है, एक तरफ डेंजीचिरो तो दूसरी तरफ जियोन तोजी। वो भी मुकाबले के लिए तैयार है। मुसाशी नहीं चाहता कि उन्हें पता चले कि वो एक आंख से देख नहीं सकता। तोजी चीखते हुए डेंजीचिरो से पूछता है कि तुमने इसे अब तक मारा क्यों नहीं, और स्वॉर्ड निकाल मुसाशी को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, जिसे डेंजीचिरो रुकने के लिए कह ही रहा होता है। कि तभी मुसाशी जमीन पर निशान मार्क करता है। वो भी जानता है कि अगर डेंजीचिरो उस पर हमला करेगा तो वो देख नहीं पाएगा और वो इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। उसकी नजर उस निशान पर ही है कि तभी तोजी की कदम उस निशान के पास पड़ते हैं और तभी वहां खून की एक धार फैल जाती है, जो कि मुसाशी के एक ही वार से जियोन तोजी की गर्दन से निकली है। उसकी गर्दन आधी कटी हुई लटकी हुई है, जिसे तोजी अपने दोनों हाथों से सीधा कर मुसाशी से कहता है कि तुम स्ट्रांग हो और मैं कमजोर, कुछ समझ नहीं आया, मेरी स्वॉर्ड भी मुझसे प्यार नहीं करती। और वो वहीं गिर जाता है, जिसके साथ जियोन तोजी की कहानी भी वहीं खत्म हो जाती है। उएदा जानता है कि वो योशिका के 10 स्वॉर्ड में से एक था, उसे लगभग निकाला ही जाने वाला था। वो भटका हुआ था अपने मास्टर के खोने पर। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है, जो जियोन तोजी का कारण उन्हें बताती है। डेंजीचिरो अब भी वहां शांत खड़ा हुआ है, जो मुसाशी भी देख रहा है। वो कहता है कि अगर तुमने मुझ पर अटैक किया होता तो मैं तुम्हें देख नहीं सकता था, जो डेंजीचिरो भी नहीं समझा। मुसाशी उसे यही कहता है कि तुम्हें अपने डोजो को चलाने के लिए और मेहनत करनी चाहिए। और ये दिन भी योशिका के लिए एक और दुख भरा दिन था। उनका एक स्वॉर्डमैन जियोन तोजी मारा गया। योशिका डोजो में तोजी की बॉडी लाया जाता है, जिन्हें नहीं मालूम कि उसकी बॉडी का क्या करना है। उसकी फैमिली में कोई नहीं है, बाकियों की तरह एक माँ है। उन्होंने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया, जो वहाँ खड़े बाकियों को समझ नहीं आया। वहाँ खड़े बाकी स्वॉर्डमैन की भी कहीं न कहीं सेम कहानी है। वो सभी जियोन तोजी को पसंद नहीं करते थे। वो था ही घमंडी, लेकिन सच तो ये है मोरिकावा ने खुद भी उसके स्टाइल को कॉपी किया था। जियोन तोजी, ये कौन सा तरीका है घर वापसी का। वहीं उएदा फिर से सोच में है। उसने भी महसूस किया कि मुसाशी पहले से अलग है। इतना फर्क, वो भी एक साल में। डेंजीचिरो के साथ उसकी फाइट बस उन्हें सबके सामने बेवकूफी साबित करेगी। मुसाशी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन योशिका के पास जरूर है। वो अपनी फैमिली की लेगेसी को खतरे में नहीं डाल सकते, वो भी एक रोनिंग के साथ मामूली सी फाइट के लिए। वो डेंजीचिरो की इस फाइट को होने नहीं दे सकते। उन्हें किसी न किसी को डेंजीचिरो की जगह भेजना होगा। तभी उएदा की बत्ती जलती है और वो शख्स ससाकी कोजिरो ही हो सकता है, जिसके लिए वो दोबारा सबको इकट्ठा कर लेता है। और यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। दोस्तों, हमने चैप्टर 194 से 197 कवर किया है। अगले वीडियो में हम वेगाबॉन्ड के नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।